ब्रेन बिल्डर्स में। ओके, आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है मुझे। और बहुत बच्चों के रिक्वेस्ट आए कि मैं मैथ के साथ साथ आप साइंस का भी टॉपिक तैयार करो। तो एक बच्चे का रिक्वेस्ट है हमारे, उस बच्चे का नाम है दिव्यांशी और बहुत टॉपर है, वो बहुत अच्छी बच्ची है। तो उसने बोला मैम मुझे चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट टॉपिक क्लियर कराइए। तो मैं सोची कि ठीक है। तो उसके लिए मैं तो बच्चों आपको पता ही है मैथ पढ़ा ही रही हूँ, ऐसे मैं साइंस भी पढ़ाती हूँ, लेकिन अपने सहयोग के लिए मैंने अपने एक स्टूडेंट्स को बुलाया है जो कि अब आगे वो आईआईटी पटना के स्टूडेंट रह रहे हैं, अभी बीएस कर रहे हैं। और ये आपको साइंस का टॉपिक पढ़ाएंगे और अपने बारे में डिटेल से थोड़ी सी जानकारी देंगे। थैंक यू। तो इनसे आप साइंस पढ़ें। तो हेलो बच्चों। तो जैसा कि विभा मैम ने आपको बताया, मेरा नाम आदित्य है। मेरा पूरा नाम आदित्य ओझा है। मैं आईआईटी पटना का स्टूडेंट हूँ और मेरा बैकग्राउंड भी साइंस से रहा है। तो साइंस में मेरे को हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। 11th-12th में भी मैंने साइंस ही ली थी। तो आज मैं क्लास 5th की चैप्टर चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले तो एनवायरनमेंट होता क्या है। तो जैसे कि हम हैं जानवर, छोटे से छोटे इंसेक्ट जो हमें दिखाई दे रहे हैं या जो नहीं भी दिखाई दे रहे हैं वो, या फिर बड़े से बड़े जानवर, सब कुछ, प्लांट्स हो गए, हम हो गए, इंसान हो गए, हर चीज मिला के एटमोस्फेयर, सॉइल, सब मिला के एक एनवायरनमेंट बनाते हैं। इसको इंग्लिश में मैं बता देता हूं, आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। रॉक, एटमोस्फेयर, सॉइल, human beings all together make an environment. This is a simple definition for environment. So सबसे पहले हम जानेंगे एनवायरनमेंट में प्लांट का क्या रोल होता है। ठीक है। तो प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हम लोगों के लिए और एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद अब हम जानेंगे जो छोटे इंसेक्ट होते हैं जो कि हमें दिखाई भी नहीं देते, उनका क्या जरूरी होते हैं वो एटमॉस्फेयर के लिए। आपको क्या लगता है? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है फूड चेन में। फूड चेन में छोटे से छोटे जानवर का और बड़े से बड़े जानवर का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कोई भी एक चीज मिसिंग हो जाती है फूड चेन में तो पूरा का पूरा फूड चेन ब्रेक हो जाता है। आप देख रहे हैं कि जो सरकारें हैं वो बहुत सारी पॉलिसीज निकाल रही है कि जानवरों को बचाओ। क्यों हो रहा है ये? हम ऐसे भी तो रह सकते हैं बिना जानवरों के, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जो भी चीज इन्वायरमेंट में है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। हर चीज का होना बहुत ही जरूरी है। तो बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, वायरस हो गए, ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि वायरस होते हैं। जैसे कोरोना वायरस आया था, वो बहुत खतरनाक था। हम सब डर गए थे कि हाँ भाई कोरोना वायरस है, बचना है। तो क्या कोई जानता है कि ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हो या फिर हमारे लिए कोई हार्म नहीं करता हो? ऐसे ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, आप जानते हैं ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। इसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, जो कि दूध से दही बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गए इंसेक्ट्स की बात। अब हमारे एनवायरनमेंट में खतरा किस चीज से है? हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन एक मेजर फैक्टर है जो कि एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है। तो पॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? व्हेन harmful contaminants are added to our environment, it is called pollution, and these harmful contaminants are called pollutants. ठीक है। मतलब कि जब एडिशनल कुछ भी हार्मफुल हमारे एनवायरनमेंट में ऐड होता है उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। और ये जो भी चीजें ऐड होती हैं इनको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। तो पॉल्यूटेंट्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि हार्मफुल गैसेस हो सकती हैं और पॉलीबैग्स हो सकते हैं, प्लास्टिक की बोतलें हो सकती हैं। तो सबसे पहले ये हो गई पॉल्यूशन की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि पॉल्यूशन कितना टाइप का होता है। तो आप कमेंट में बताएं अगर आपको पता है पहले से। तो एक होता है एयर पॉल्यूशन, एक होता है वाटर पॉल्यूशन, एक होता है नॉइज पॉल्यूशन और एक होता है लैंड पॉल्यूशन। ठीक है। तो वैसे तो ये सब नाम से ही समझ आ रहे हैं कि एयर पॉल्यूशन मतलब एयर में पॉल्यूशन होना, नॉइज पॉल्यूशन मतलब बहुत शोर होना। ठीक है। तो नाम से समझा जा सकता है, पर इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं। एयर पॉल्यूशन जब भी हमारे नेचुरल एयर में किसी भी हार्मफुल गैसेस का बढ़ जाना जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत हो तो उसे एयर पॉल्यूशन बोलेंगे। जिसकी वजह से हमारे
AQI का लेवल जो होता है वो हाई हो जाए तो उसको हम एयर पॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन और बहुत सारे हार्मफुल गैसेस होते हैं जिनके जो मात्रा होती है वो बहुत कम रहनी चाहिए, लेकिन अगर वो जब बढ़ जाती है तो पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। जैसे कि आप दिल्ली का एग्जांपल ले लें, हम दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ पे तो पॉल्यूशन कितना है आप भी जानते ही हैं। पॉल्यूशन के हार्म है जैसे कि हमें अस्थमा हो सकता है और लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है। अब हम आएंगे वाटर पॉल्यूशन पे। वाटर पॉल्यूशन जो है वो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि होता क्यों है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन होने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज से जो गंदा पानी आता है वो एट द एंड जाता तो किसी ना किसी रिवर में ही है और फिर वो रिवर को बहुत पॉल्यूटेड कर देता है। और जैसे कि आपने बहुत लोग देखे होंगे, कुछ भी पूजा से रिलेटेड सामान होता है तो उसको ले जाके नदी में डाल देते हैं, जो कि कभी उसमें डिजोल्व तो होगा नहीं क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है नहीं। तो वो जो होता है वाटर को गंदा करता है और उसे पॉल्यूटेड करता है, जिसकी वजह से हमें बहुत बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि स्किन डिजीज हो गए बहुत सारे, टाइफॉइड हो गया और बहुत सारी बीमारी होते हैं। उसके बाद हम आते हैं नॉइज पॉल्यूशन पे। नॉइज पॉल्यूशन तो सबसे आसान है समझना। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, किसी की शादी होती है या फिर कि कुछ भी ऐसा फंक्शन होता है जो थोड़ा बड़ा होता है तो लोग बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स मंगा लेते हैं। स्पीकर्स इतने लाउड होते हैं वो कि उनकी जो आवाज होती है वो कानों में चुभने लगती है और इसकी वजह से नॉइज पॉल्यूशन होता है, जो कि एक बार को हमारे लिए तो ठीक है पर बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं, जो बूढ़े लोग हैं और जो जानवर है उनकी सोचो। जो जानवर है वो तो कहीं छुप भी नहीं सकते आवाज से बच के, ना कान बंद कर सकते हैं। तो नॉइज पॉल्यूशन सबसे ज्यादा हार्मफुल जानवरों के लिए ही है एक तरीके से देखा जाए तो। उसके बाद हम आते हैं लैंड पॉल्यूशन पे। लैंड पॉल्यूशन जो है वो भी, उसके पीछे तो सबसे बड़ा हाथ जो है, वैसे तो हर पॉल्यूशन में ह्यूमंस का ही हाथ है। लैंड पॉल्यूशन में क्या होता है, हम लोग जो चिप्स खाते हैं, खाया रोड पे फेंक दिया, रोड पे वो सॉइल में मिल जाएगा लेकिन वो कभी उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। हो सकता है उसके ऊपर नई सॉइल की परत आ जाएगी लेकिन वो रहेगा सॉइल में ही, जिसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है ना वो चली जाती है। जैसे फार्मर्स फर्टिलाइजर, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, उसकी वजह से भी लैंड पॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से जो लैंड फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है और दोबारा उसमें हम क्रॉप को लगा नहीं सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मैं कल डालूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।